attend your call. Everyone, roll number 5, Present, sir. 6, Present, sir. 12, Yes, sir. 13, Yes, sir. 16, Present, sir. 18, 21, 22, Yes, sir. 23, Yes, sir. 24, 31, 31, 32, Present, sir. 33, 33, 35L, 35L, Mohit Adhana. Yes, sir. Any other student? No. ओके, जैसा कि हमें मालूम है रेडिएशन के सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए है ना। न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल इज देयर। पहले स्मॉल न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसके बाद जो बड़े न्यूमेरिकल आए कॉन्सेप्ट बेसिस पहले न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट बेसिस न्यूमेरिकल में वी नो क्वेश्चन इज देयर। अब 2-3 दिन जो है हम न्यूमेरिकल ही करेंगे, 2 दिन एटलीस्ट 2-3 दिन तो न्यूमेरिकल लगेंगे, तो ये सारे टॉपिक के न्यूमेरिकल करना है। ब्लैक बॉडी, image radiation, radiation of maximum intensity at a wavelength of 0.5 micrometer. Calculate its surface temperature and elusive power। और क्या करना हमें, स्टेट द लॉ ऑफ रेडिएशन। क्या लिखना है, लॉ ऑफ रेडिएशन का डिफिनेशन, ये हमें बताना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन।
heat transfer which you have to solve this problem. क्वेश्चन में हमें गिवन है one thing, that is wavelength of maximum intensity. Variation of maximum intensity at a wavelength is 0.5 micrometer. Right? ठीक है, तो solution is there. क्वेश्चन समझ में आ गया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन और हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो सरफेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, हम अकॉर्डिंग टू द बिल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। हमने 3-4 आपके पास आपने जो लॉ पढ़ा था, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग हमें निकालना है ना। और दूसरा हमें क्या निकालना है, इन द ब्लैक बॉडी में एम्बिसी पावर, राइट। और फिर स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट किसका देना होगा, विल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूँ जो कि पहले आपने ये चीजें आपने पढ़ लिया, पहले आपने ये चीजें पढ़ लिया, राइट। आप पढ़ चुके हो ये चीजें। The internet connection is very low now. Solution. और एक आपने स्टेटमेंट पढ़ा था स्टीफन बोल्टाजमैन लॉ, दोनों स्टेटमेंट पढ़ा था, दोनों स्टेटमेंट हमने यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम हमें लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ना, विद इन 2 मिनट्स आपकी ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी बन सकती है क्वेश्चन। गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा lambda maximum is 0.5 micrometer. First one is we have calculate, क्या निकालना है हमें, calculate the surface temperature ना। पहला हमें निकालना है सरफेस टेम्परेचर और दूसरा हमें निकालना है हमें एम्बिसी पावर ना। फर्स्ट हमें ये कैलकुलेट करना है, सेकेंड हमें ये कैलकुलेट करना है, राइट। The surface temperature of the body, that means T। अब अकॉर्डिंग टू हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू बेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, displacement according to this displacement law, we know that
इसकी स्टेटमेंट क्या थी डिस्प्लेसमेंट लॉ की, कि लेमडा जो मैक्सिमम होगा, है ना, विल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, लेमडा जो मैक्सिमम है, जो कि हमारा टेम्परेचर होता है 0.0029, है ना, और मैक्सिमम जो वेवलेंथ की जो टेम्परेचर है, दैट इज टी इन द टेम्परेचर इन द केल्विन वी हैव कैलकुलेट। और ब्लैक बॉडी की क्या होती है, एम्बेसी पावर की ई बी लेमडा मैक्सिमम इज वैल्यू होती है हमारी 1.287 मल्टीप्लाई बाई द 10 टू द पावर -5 टी की पावर 5, है ना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू दिस टी की इक्वल टू टी मैक्सिमम हमारा क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है 0.5 माइक्रोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम क्या निकाल लेंगे कि टी की वैल्यू, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, टी की वैल्यू हमारा होता है मैक्सिमम इंटू टी, दैट इज 2829 माइक्रोमीटर केल्विन, ये होता है अकॉर्डिंग टू दिस डिस्प्लेसमेंट लॉ। अभी जो मैंने आपको समझाया, हमने ये ऊपर चीजें पढ़ा था। अब हम टी यहाँ निकालना है, यहाँ से हमें टेम्परेचर निकालना होगा क्योंकि टी मैक्स, ये लैम्डा मैक्सिमम दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी इक्वल टू हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2829 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, होगा, ऐसे लिख सकते हैं 2829 अपॉन 0.5 लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5658 केल्विन। ये हमारा हो गया आंसर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ऐसा आ सकता है, समझ में आई बात। न्यूमेरिकल ऐसा दिया होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ऑप्शन दिया होगा, टी की भी ऑप्शन दिया होगा और ईबी की भी ऑप्शन दिया हुआ होगा, एम्बेसिव पावर की भी, है ना, जो आपको निकालना है। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन अगर हम करते हैं, सेकेंड पार्ट है, हमें क्या निकालना था सेकेंड पार्ट में, एम्बेसिव पावर। ईबी, अब कोई बता सकते हैं ईबी इक्वल टू होता क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, किसी को याद हो, किसी भी स्टूडेंट को। सिग्मा टी की पावर 4 सर। यस, गुड, गुड, यू आर एक्सीलेंट। सिग्मा टी की पावर 4, excellent. So we have already, we know that the sigma is calculated over there. We know according to this displacement, the 5.67 into 10 to the power -8 multiply by, we have calculated the t की power 4658 की power 4. So directly you have calculate the EB equals to 58107, 58.107 multiply
10 to the power 6 meter square. This is the another answer is here. Both answers are got it. तो आपको जैसे मान लिया क्वेश्चंस में अगर इसका ऐसा आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो एक आंसर तो आपका ये दोनों दिया होगा, एक ये और एक जो हमने ये निकाला, एक ये दिया होगा। बाकी 3 ऑप्शन होंगे इसी तरह से, लेकिन वो गलत ऑप्शन होगा। तो आपने इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हुए और डायरेक्ट आपने कैलकुलेट करते हुए ये आंसर जो होगा है ना ABCD, वो आपने टिक लगाना होगा। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. अब क्वेश्चंस में यहाँ तक तो हमने बहुत आसानी से हमने कर लिया। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ये चीजें दी। दूसरा क्या कहता है कि स्टेट द लॉ ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट ट्रांसफर। लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर रेडिएशन, तो बोथ स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा, है ना। दोनों जो हमने स्टेटमेंट है, तो स्टीफन बोल्टाजमैन की लॉ जो थी वो भी हमें लिखना होगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम हमें लिखना है विच यू हैव यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, राइट। कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्या लिखना है हमें? लॉ यूज टू कैलकुलेट द टेम्परेचर इन दिस प्रॉब्लम। दोनों इसी के स्टेटमेंट लिखना है इन दिस नंबर 1। डिस्प्लेसमेंट लॉ, it gives the relationship between the temperature of, जो स्टेटमेंट हमने पहले पढ़ा हुआ, ब्लैक बॉडी, बट इससे इस जो इसकी जो सोल्यूशन है लैम्डा मैक्सिमम 0.5, उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो ब्लैक बॉडी एंड the wavelength at which the maximum value of monochromatic inducive power this is the statement for first displacement statement. Second statement, Stephen Boltzmann
one in the जो लॉ आपको बताया था उसी लॉ के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा स्टेटमेंट, सारा का सारा पूरा टॉपिक उसी पे है। क्या था? द इन्वेसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज proportional to fourth power its absolute temperature, है ना? This is the statement. Yes, sir. Because बोल्डरजमैन की जो स्टेटमेंट होती है वो हमारा होता है इन द इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई बी, जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया ना, ई बी इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया फॉर द ब्लैक बॉडी। और अदर सरफेसेस के लिए क्या होता है? ई इक्वल टू समेशन ऑफ सिग्मा मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 4, है ना? और कैपिटल ई के लिए हम क्या लेते हैं? कैपिटल ई के लिए सिग्मा एरिया मल्टीप्लाई बाय द सिग्मा ऑफ टी की पावर 4, ये हम लेते हैं। किर्चॉफ्स लॉ के लिए हम क्या लेते हैं? चलो यहाँ इसमें किर्चॉफ्स लॉ तो लिखना नहीं है, दो ही चीजें निकालना था, बट किर्चॉफ्स लॉ आपको रिवाइज करा दूं। किर्चॉफ्स लॉ के लिए क्या निकालते थे? किर्चॉफ्स लॉ के लिए इनविसिबिलिटी इज, that is the summation of, that is equals to absorptivity of the alpha if the surface is thermal equilibrium with the surrounding in the Kirchhoff law, है ना? ये लेते हैं। Got it? Now क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्यूशन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हमें इसी क्वेश्चंस में टी गिवन होता तो लैम्डा एम निकल सकता था। मान लिया इस क्वेश्चन में हमें टी गिवन होता, टी की पावर 4, टी की इक्वल टू गिवन, टी गिवन होता 5 6 5 8, टी की पावर गिवन होता 5 6 5 8, तो 5 6 5 8 जो है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते थे, है ना? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लैम्डा एम हो सकता था ना? क्या हो जाता? लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाता? जो हमने वैल्यू दिया था अपॉन द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर गिवन था, राइट? अब एक और छोटा सा क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। मान लो क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ सारा
ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ। इफेक्टिव टेम्परेचर of a body having an area given है 0.12 मीटर स्क्वायर is 527 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है हमारा टेम्परेचर। तो 527 का मतलब हो गया कि इसको हम डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या निकालना होगा, रेट ऑफ रेडिएशन। somebody is gone, एनर्जी। मैं इसलिए छोटा सा क्वेश्चन लिया हूँ, अकॉर्डिंग टू द टाइम कंस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल रेडिएशन और सी पार्ट वेवलेंथ तो आप लोग इस क्वेश्चन को बोलते जाओगे और मैं आपको लिखता जाऊंगा। मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक किस में आता है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ विंस डिस्प्लेसमेंट, है ना। एम्बिशिव पावर। ये क्वेश्चन है, इसके जो सॉल्यूशन में डाटा क्या गिवन है, गिवन डाटा एरिया गिवन है 0.12 मीटर स्क्वायर और टी की वैल्यू गिवन है 800 केल्विन, होगा ना। 527 प्लस 273 800 केल्विन, ये दोनों डाटा गिवन है। अब हमें तीन चीजें निकालनी है, रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी एमिशन, जो क्यू निकालिए। अब आप मुझे आप क्यू का फॉर्मूला क्या हम यूज करेंगे वो मुझे आप बता दें, क्यू का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। पहला ए कंडीशन हमें निकालना था टोटल, जल्दी करो टाइम आपकी कंस्टेंट है, इंग्लिश ऑफ रेडिएशन दैट इज द क्यू। बताया क्यू का वैल्यू क्या होता है, क्यू फार्मूला क्या निकालते हैं, किसी को याद हो, जैसे प्रीवियस आपने बताया था। क्यू इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, तो सर बाकी लोग तो कोई बोलते ही नहीं है, किन्हीं को पता ही नहीं है, किसी को सिर्फ साइलेंट रहते हैं।
बेटे साइलेंट होके अगर पढ़ाई किया जाए तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है क्लास करने में। सब कुछ शांति ढंग से चलता जाएगा, मैं मॉनिटर को पढ़ाता रहूंगा। बताइए तुषार, आर यू हियर? मे बी ही इज डिस्कनेक्टेड। एनी अदर स्टूडेंट? अमन? अमन सिंह, क्या बात है बेटे? रिप्लाई दिया करो। अमन सिंह, आप रिप्लाई नहीं देते हैं। नितेश, नितेश मिश्रा इज नॉट देयर, ओनली फॉर अटेंडेंस के लिए आए थे। तो सबका अटेंडेंस काट देता हूँ। आई नो कि योर नेट कनेक्शन इज देयर तुषार। नितेश मिश्रा, आर यू हियर? नहीं, ही इज ऑल्सो गॉन। सिर्फ अटेंडेंस के लिए था, अभी अटेंडेंस में रिकॉर्डिंग में ही काट देता हूँ, रिकॉर्डिंग चलता रहेगा। क्योंकि अगर आपका अटेंडेंस यहाँ से जाता है, कट हो रहा है, नेटवर्क इशू हो है आपका, तो आप दोबारा ज्वाइन करें। Q इक्वल टू, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, सिग्मा एरिया टी की पावर, ये तो है। सिग्मा की वैल्यू क्या होगा? 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई 0.12 मल्टीप्लाई 800 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2786.9 वाट। ये आंसर आ गया Q। ये निकल गया। बी, बी हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल रेडिएशन, जिसको हम आई एन से डिनोट करते हैं, आई एन। तो आई एन इक्वल टू होता है हमारा नॉर्मल, नॉर्मल रेडिएशन के लिए इंटेंसिटी हमने पढ़ा था क्यू बी अपॉन पाई। क्यू बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज टी टू पावर 4 अपॉन पाई। तो सिंपल सी बात है, 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई 800 की पावर 4 अपॉन 3.141। तो इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7392.5 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। तीसरा हमें निकालना है वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, दैट इज, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा लैम्डा से। तो अकॉर्डिंग टू वी नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग फ्रॉम विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग हमें मालूम है
lambda maximum T equals to 0.0029 मीटर केल्विन, राइट। तो लैम्डा मैक्सिमम निकल जाएगा कितना, 0.0029 अपॉन टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.0029 अपॉन 800 ये लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा मैक्सिमम 3.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.625 माइक्रोन।